कि हमारे देश में हिंदुओं में एकता होगी नहीं, कतई नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है देश में। तो सभी लोगों का नसबंदी करवावे, अब जो है परिवार नियोजन करवावे। तो आरएसएस वाले शादी वादी करते नहीं है तो बच्चा कहाँ से पैदा कर देंगे। जो मोहन भागवत का बयान है, खैर उनकी तो शादी हुई नहीं है, तो मैं तो उन्हीं से कहूंगा कि शादी करके बच्चा पैदा कर ले। लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं करेंगी तो वो जो है जनसंख्या अपने हिसाब से नियंत्रण करेंगी। तो एकदम नहीं सहमत है। 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला 3 बच्चा कहाँ से पैदा करेगा, ये बताइए। 3 बच्चों का 15,000 फीस हो गया तो खाएगा क्या और पढ़ाएगा क्या। आरएसएस के उनको कहे कि बच्चा पैदा करे। हिंदू परिवार को चाहिए कि अपने जनसंख्या को थोड़ा सा इम्प्रूव करे। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब बच्चे पैदा होने की जो है मशीन लगवा दे जो है, और एकदम आ करके खटखट बच्चा पैदा होता रहे। अगर 3 बच्चे हो जाएंगे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। आज ये सब भरण पोषण करने के लिए जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास बच्चे हैं, और जिनके पास अरबपति हैं उनके पास बच्चे ही नहीं है। 3 लोगों का जिहाद है और उद्देश्य है जनसंख्या पैदा करके वो हिंदुस्तान पे कब्जा करना। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे मोहन भागवत के उस बयान को लेकर जिस पर चर्चा काफी तेज है। उन्होंने लखनऊ दौरे के दौरान एक बड़ा भाषण देते हुए कहा है कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे जरूर करने चाहिए। अभी जो हिंदुओं का रेट है वो 2.1 का है, और उनके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिनकी औसत ग्रोथ 3 से कम होती है वो समाज आने वाले भविष्य में समाप्त हो जाता है। क्या कुछ कहना है, मोहन भागवत ने इतना बड़ा बयान दिया और कह रहे हैं कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए वरना हमारा जो भविष्य है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, अब वो किस उससे कह रहे हैं। यहाँ 2 बच्चों को तो पालना इस वक्त तो मुश्किल है, जो ये समय चल रहा है। अब 3 बच्चे कहाँ से पैदा कर दिए जाएंगे। तो अब जो जियोग्राफी बदलनी थी वो तो बदल गई। इस देश को वो इस बेस पे कहा है, क्योंकि जो कोई समाज कभी 5% था, 30% में पहुंच गया, और जो समाज आज उस पे था 50% पे था, वो आ करके वो उसके कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। इस हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला करके उन्होंने कहीं ना कहीं चिंता जो जाहिर की है वो आने वाले दिनों में भविष्य में सोचने वाली चिंता तो है ही है कि हमारे देश के कई प्रदेशों में कुछ ऐसे जिले हो गए हैं जहाँ पे हिंदू एकदम अल्पसंख्यक में पहुँच गया है। तो उनको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं रहेगा। हम लोग तो अब इतनी आसान नहीं है, लेकिन जो आने वाले जो बच्चों के समय उन्होंने कहा है कि हमारा जो भविष्य है, जो नई जनरेशन है, उसको समझाया जाए, बताया जाए। और उनके इस बयान के सामने आने के बाद सपा और कांग्रेस हमलावर हो गई है उनपे। हाँ, नहीं, वो तो हमला, वो तो यही चाह रहे हैं, वो गजवा हिंद बनाने चाह रहे हैं, और वो बन जाएगा। चूंकि हमारे देश में हिंदुओं में एकता होगी नहीं, कतई नहीं होगी। और वो सिर्फ एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा करके वो जब चिल्लाएंगे, जब वो काटे जाएंगे, जब मारे जाएंगे, जब पाकिस्तान में काट के वो ट्रेनों में भर करके भेजे गए, जब बांग्लादेश मारे तब चिल्लाएंगे। अभी तो कह रहे हैं मोहम्मद मारा जा रहा, मारने जाने खाने दो साले, कहीं हम मर जाए साले। अभी तो ये चल रहा है ना, अभी ठाकुर महाराज मारे जाने दो। तो ये स्थिति यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश का कि किस स्थिति पे हम लोग पहुंच गए हैं। और जनसंख्या नियंत्रण क्या सिर्फ एक ही समुदाय के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही आप लागू किए। और ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश रही, जिसके तहत ये जो आज जो असंतुलन बिगड़ रहा है हिंदुओं और मुसलमानों में, वो कांग्रेस की देन है, उसके वजह से बिगड़ा है। और इस पे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल उन्होंने गलत नहीं कहा। कैसे देखते हैं आप मोहन भागवत के बयान को? उन्होंने कहा है कि अगर 3 बच्चे कम से कम औसतन नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसको लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमलावर हो रहा है। अवश्य विचारणीय चिंतनीय ये विषय रखा गया है और जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है देश में, उसके हिसाब से थोड़ा सा लगता है कि इसके अस्तित्व पर खतरा है। इसको अगर वो चिंतन मंथन किया जाए, संघ में एक कहा जाता है कि किसी भी विषय पर चिंता किया जाए। चिंता करने का मतलब विचार किया जाए। तो उस विचार के हिसाब से हिंदुओं की घटती हुई जनसंख्या और एक विशेष वर्ग समुदाय की बढ़ती हुई जनसंख्या, ये चिंता का विषय है। ये आने वाले समय में आपको एक तरह से आगाह होना है, अलर्ट होना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वो एक नसीहत सुझाव के तौर पर दे दिए गए। हिंदू परिवार को चाहिए कि अपने जनसंख्या को थोड़ा सा इम्प्रूव करे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हमलावर हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी,
अधूरी सी कहानी चल रही है, अधूरी सी कहानी चल रही है, मुसलसल जिंदगानी चल रही है और हमारे खून की कीमत न पूछो, इसी से राजधानी चल रही है। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष में बैठे नेता देश की व्यवस्था के बारे में नहीं विचार करेंगे। हाँ, वो सत्ता पर बैठी पार्टी पर जरूर हमलावर होंगे। देश की जनता का, देश का हित कहाँ है, उस पर विचार विमर्श नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। सत्ता पक्ष ने क्या बोल दिया, उस पर जरूर वो हमलावर होंगे। मैं कहूंगा कि जो देश की स्थिति है, जो हालात है, उस पर विचार किया जाए। इस तरह की कोई भी गतिविधि न की जाए जिससे आपसी द्वंद्वता बढ़ जाए, आपसी मतभेद बढ़ जाए, आपसी वैमनस्यता बढ़ जाए। क्या कुछ कहना है? जब एक देश एक कानून है, एक देश एक संविधान है, तो सभी लोगों का नसबंदी करवावे, अब जो है परिवार नियोजन करवावे। माननीय मोहन भागवत जी क्यों नहीं मोदी जी से कहते कि ये कानून ले आइए कि सबकी नसबंदी। और दूसरी बात, अगर जब कहा गया था परिवार नियोजन की बात, जब कहा गया था कि जनसंख्या नियंत्रण की बात, तब सबसे ज्यादा परेशानी तो मुस्लिम समाज के लोगों को ही हुई थी। उन्होंने कहा था अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन को कैसे रोकेंगे। देखिए, अब रोकना नहीं है, नसबंदी करावे सब लोग और जो है परिवार नियोजन अपनाए। नंबर एक बात। दूसरी बात, मोहन भागवत जी कर रहे हैं तो लाखों लाख उनके जो है कार्यकर्ता है आरएसएस के, उनको कहे कि बच्चा पैदा करें, और या तो जो हमारे बच्चा पैदा करेंगे उनको सरकारी खर्चे पे उनको मकान दिया जाए, पढ़ाई लिखाई खाने की व्यवस्था, उनको जमीन, ये सब व्यवस्था दे। मोहन भागवत जी सरकार से कहे ना तो बच्चा पैदा किया जाएगा। लेकिन बच्चा पैदा करके हम लोग अपनी जिंदगी साहस में डाले रहे, उनको पढ़ाने लिखाने के सारी व्यवस्था करें। मोहन भागवत जी सरकार से कहे कि सारी व्यवस्था दे, उनको खाने पीने, पढ़ाई लिखाई, जमीन और मकान सब बनवा के दे, हम लोग बच्चा पैदा करेंगे। ये कहा थे मोहन भागवत जी बताएं कि सब लोग बच्चा पैदा करें, तो आरएसएस वाले शादी वादी करते नहीं है, तो बच्चा कहाँ से पैदा कर देंगे। देखिए, बढ़ाने का, आबादी बढ़ाने का विषय नहीं है। उनका कहना है कि जो औसतन जनसंख्या होनी चाहिए वो कम से कम 3 हो हर बच्चे की, ताकि जो हमारा भविष्य है, जो हिंदू समाज है, वो आने वाले भविष्य में भी रहे। जिस तरह से धीरे धीरे जनसंख्या कम होती चली जा रही है, उस पर चिंता व्यक्त की है उन्होंने। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है मैडम। आप ये बताइए, 10,000 तनख्वाह पाने वाले, 10,000 नगर निगम में तनख्वाह पाने वाले 10,000 में रोज सवेरे झाड़ू लगाते हैं, 4 घंटा सुबह झाड़ू लगाते हैं, 4 घंटा शाम को झाड़ू लगाते हैं, तनख्वाह कितनी मिलती है? 10,000। 3 बच्चा पैदा कर लेंगे। स्कूलों की फीस मालूम है? यही एक छोटा स्कूल है, क्रिश्चियन कॉलेज है, छोटे स्कूल की तनख्वाह, अरे वो फीस है 5,000 रुपए है, तो 15,000 3 बच्चे पैदा कर देगा। तो 3 बच्चों का 15,000 फीस हो गया, तो खाएगा क्या और पढ़ाएगा क्या? या तो ना पढ़ावे। ये सब फर्जी की बातें हैं। बड़े बड़े नेता लोग ऐसे ही बात क्या करते हैं। अभी वो भाई साहब बता रहे थे, ठाकुर साहब, कि विपक्ष वाले, विपक्ष क्या करेगा? अब नसबंदी विपक्ष वाला कराएगा क्या? नसबंदी वाला कानून विपक्ष लेके आएगा। अरे जब आया था परिवार नियोजन की बात, जनसंख्या नियंत्रण की बात, तब तो सवाल उठे थे कि भाई ये तो उनकी अपनी मर्जी है, और अब जब वो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं आपको करना है जनसंख्या नियंत्रण तो बच्चे करो, तब भी आपको सवाल उठाने हैं। देखो, मुसलमान अपना 18 बच्चा पैदा करके वो अपने लक्ष्य में कामयाब है। 30 से 35 साल बाद ये देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। ओवैसी तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन इनके बच्चे प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। अच्छा, अगर वो हिंदुओं से मांग करते हैं कि आप जनसंख्या जो है वो बढ़ाइए, तो क्या गलत मांग कर रहे हैं? जनसंख्या पर रोक लगना चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा बढ़ाइए, औसतन 3 बच्चे करिए। गलत चीज है, एक बिल्कुल गलत चीज है। इसलिए कि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है। किसकी बढ़ी है? वो तो कह रहे हैं हिंदुओं की जनसंख्या कम होती चली जा रही है। हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, किसी की भी हो, जनसंख्या पर नियंत्रण, इस पर कानून बाबा साहब को बनाना चाहिए, बाबा जी को। क्या कुछ कह रहे हैं? जनसंख्या नियंत्रण पे रोक लगना चाहिए। और जो मोहन भागवत का बयान है, खैर उनकी तो शादी हुई नहीं है, तो मैं तो उन्हीं से कहूंगा कि शादी करके बच्चा पैदा कर लीजिए। उनका कहना है कि अगर हर एक हिंदू के 3 बच्चे नहीं होंगे तो आने वाला भविष्य उनका खतरे में है, क्योंकि समाज खत्म हो जाएगा, हिंदू समाज। ये बेबुनियादी बयान है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 बच्चा रहे, 2 बच्चा रहे तो
जो है कि उनका भविष्य खतरे में है। 3 बच्चे हम पैदा करने का खर्चा वो चलाएंगे हमारे घर का, किसी के घर का खर्चा वो चलाएंगे। बहु मोहन भागवत चलाएंगे तो कहे बच्चा पैदा करने का हम लोग संदेश भी दें, खुद भी करें। अभी अपने भागवत जी के व्यक्तिगत बयान है और कहने का मेरा मकसद चाहे विसत्ता हो चाहे विपक्ष हो, ये लोग अगर जो चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, अगर लड़कियों को पढ़ाना लिखाना चालू करा दे तो मेरा मानना जब समाज के अंदर लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं करेंगी तो वो जो है जनसंख्या अपने हिसाब से नियंत्रण करेंगी। और आप बताइए, जनसंख्या नियंत्रण की बात जब भी आती है हिंदू साथ खड़ा हो जाता है लेकिन मुसलमान साथ नहीं आता, क्या वजह? किसके जनसंख्या नियंत्रण की मांग अभी कई लोगों ने की मेरे सामने। अभी जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की बात चली थी, जब परिवार नियोजन के कानून की बात चलती है तो मुस्लिम समाज की महिलाएं हो चाहे पुरुष निकल कर आ जाते, कहते हैं अल्लाह की देन है, हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। देखिए, ये पारिवारिक मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और रहेगा है अपना राजनीति में हाईलाइट होने के लिए कोई भी बयान दे या कुछ करे, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मोहन भागवत जी एक बड़ा चेहरा है और जो है एक पढ़े लिखे एक आरएसएस के प्रमुख है, तो उन पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते। आप बताइए क्या लगता है? उन्होंने मोहन भागवत का कहना है कि हर हिंदू को कम से कम 3 बच्चे औसतन करने चाहिए, नहीं तो आने वाला भविष्य खतरे में है हिंदुओं का। मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख, ये अपने जो है मंच से घोषणा कर दे कि आरएसएस के जितने कार्यकर्ता हैं पहले वह 3-4 बच्चे पैदा करते हैं, समझ गए ना? पहले वह 3-4 बात से सहमत नहीं है। एकदम नहीं सहमत है। 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला 3 बच्चा कहाँ से पैदा करेगा, ये बताइए। जो है कहाँ से पैदा होगा? जो है मरने के बाद कफन नहीं मिल पाएगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जो है अब भाई मुस्लिम नहीं ना है कि जाएगा बच्चा जो है जूता चप्पल सिलाई करेगा, नहीं पढ़े लिखेगा तो विदेश चला जाएगा। जो है मोहन भागवत अपने बयान को वापस ले, जो है या अपने आरएसएस के लोगों को बतावे जो है बच्चा पैदा करे। जो है ये तो शौकत अली जैसे कहता है कि हमारा मुस्लिम समाज 12 बच्चा पैदा कर दे, 16 बच्चा पैदा कर दे, तब यही मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं। प्रमुख जी, आप इतने बड़े नेता आरएसएस प्रमुख है, जो है आप हिंदू समाज के बारे में यही सोच रहे हैं? पहले आप जो है हर हिंदुओं को एक आवास दे दीजिए, हर हिंदुओं को एक नौकरी दे दीजिए, उसके बाद तब आप एक फरमान जारी कर दीजिए कि मैं अपने हिंदू समाज से अपील करना चाहता हूं कि 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा कर दिया जाए। जो है महंगाई चरम सीमा पर है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अब बच्चे पैदा होने की जो है मशीन लगवा दे जो है और एकदम आ करके खटखट बच्चा पैदा होता रहे। कह रहे मशीन लगवा रहे हैं, उन्होंने मांग कर दी है कि आरएसएस प्रमुख पहले अपने आरएसएस के लोगों से करिए ये बात। देखिए, भारत के लोग अब जागरूकता सबके अंदर आ गई है। अब परिवार में एक बच्चा होगा, चाहे लड़की होगा या लड़का होगा, यही सब लोग करेंगे। ये सारी जागरूकता हिंदुओं के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। सबके लिए हो गया है। हाँ, सब लोग अब जागरूक हो गए हैं। एक की करेंगे, लड़का हो या लड़की हो। देखो, एक क्या करें, जैसे अभी मिश्रा जी बताए, फीस वाला मामला बहुत कठिन चल रहा है मैडम, बहुत परेशानी है, बहुत गरीबी चल रही है। बड़े बड़े टेंडर अडानी अंबानी के पास छोटे छोटे ठेकेदार सब मरते जा रहे हैं। भाजपा बिल्कुल, अब आप तो बोलेंगे तो आप नाराज हो जाओगी, भाजपा का बिल्कुल विनाश की स्थिति आ गई है। अब यहाँ आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया है तो भाजपा के विनाश की स्थिति है। बिल्कुल यही चल रहा, हल्ला मचता रहे। जो है प्रमुख जी बोल दिए भागवत साहब जो है, और आदमी जो है खटाखट मशीन से जो है बच्चा पैदा करना शुरू कर दे, वहीं से भाजपा का समापन हो जाएगा। जो है सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है कि हिंदुओं को कम से कम औसतन 3 बच्चे करने ही चाहिए, वरना आने वाले भविष्य में वो समाप्त हो जाएंगे, उनका भविष्य है नहीं। देखिए, गवर्नमेंट खुद फैसला नहीं ले पा रही। कभी तो वो ये कह रही है कि अगर 3 बच्चे हो जाएंगे तो आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, और कभी कह रही है कि 3 बच्चे पैदा करो। एक आध बच्चा पैदा कर रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका भरण पोषण करने में आदमी को पता चल रहा है कितना पैसा खर्च हो रहा है। और इतनी महंगाई होने के बाद में 3 बच्चे 4 बच्चे कैसे हो पाएगा? उनके लिए कोई व्यवस्था भी सरकार की होनी चाहिए। अब बस केवल मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, और हर साख पे उल्लू बैठा है, अनजाने गुलिस्ता क्या होगा। ये बात के साथ वो अपनी बातें जो है यहाँ कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। चाचा, क्या नाम है? योगी सत्यनाथ। योगी सत्यनाथ, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी हैं। मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है
वो कह रहे हैं हर हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए, नहीं तो जिस तरह से हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, आने वाले समय में हिंदुओं का भविष्य खत्म हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो सनातन संस्कृति से देखा जाए तो राजा सगर के तो 60,000 पुत्र थे, जिनको कपिल मुनि ने गंगा सागर में भस्म कर दिया था। तो ऐसी तो कोई परंपरा अपने यहाँ नहीं रही है कि 2-3 ही हो। बहुत 8वां श्री कृष्ण नहीं आने देंगे क्या? चौथा राम नहीं आने देंगे क्या? 3 से ऊपर होने चाहिए 8वां बच्चे। 8वें श्री कृष्ण भगवान आए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इतना पैसा नहीं है, कैसे भरण पोषण करें? अरे सब भरण पोषण करने के लिए जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास बच्चे हैं, और जिनके पास अरबपति हैं उनके पास बच्चे ही नहीं है। अब आपके यहाँ का लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की अरबों रुपए की संपत्ति डॉक्टर हरे कृष्ण अवस्थी की है, वंश नष्ट होने जा रहा है। मतलब आप फैसले से खुश है, सहमत है? हाँ, हम बिल्कुल खुश हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे होना चाहिए। आप जनता की राय जो है वो काफी मिली जुली मिल रही है। अभी हमारे साथ दादा मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं में कभी परंपरा रही नहीं कि 1-2 बच्चे हो, वो तो हमेशा से कई अनगिनत बच्चे रहे हैं। और आज अगर मोहन भागवत ने ये बात बोली है कि कम से कम 3 बच्चे करने चाहिए, तो कुछ गलत नहीं कहा है उन्होंने, क्योंकि समाज में अगर 3 बच्चे नहीं हुए औसतन तो आने वाला भविष्य खत्म हो जाएगा हिंदू समाज का। देखिए, हिंदू समाज का भविष्य तो जब देश का बंटवारा हुआ उसी समय कुछ लोग खतरे में डाल दिए। जब धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ तो मुसलमानों को यहाँ फिर जगह क्यों दी गई? अगर जगह दी गई तो ऐसा होना चाहिए कि समान रूप से हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसे मुसलमानों के साथ। कभी आपने सुना नहीं होगा कि मुसलमानों के घर में चोरी हुई होगी? कभी सुना है? कभी FIR लिखी जाती है मुसलमानों के घर में चोरी होती है? मैंने नहीं देखा है। रेयर एंड रेयरेस्ट होता है कि मुसलमानों के घर में चोरी होती है। उसका कारण क्या है? इसलिए कि वो सब इतना जनसंख्या पैदा करते हैं बेलगाम। उनका जिहाद है, उद्देश्य है कि हम जनसंख्या पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। तो जैसे सामान्य लोगों के घर में 2-3-4 कमरे होते हैं, तो उनके घर परिवार में 2-3-4 लोग भी होते हैं। लेकिन अगर इन बिरादरी में अगर 4 कमरे हैं तो 40 रहने वाले हैं। तो जब 40 रहने वाले, तो सोच लीजिए 4 कमरे में 40 रहने वाले तो शिफ्ट वाइज रहते हैं, तो उनके घर में कभी चोरी नहीं होती है। तो इन लोगों का जिहाद है और उद्देश्य है जनसंख्या पैदा करके वो हिंदुस्तान पे कब्जा करना। लेकिन आज की दुनिया में अब जनबल की लड़ाई नहीं है, अब दिमाग की लड़ाई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप बच्चे पैदा करिए, उसमें मैं रोक नहीं लगा रहा हूं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। माननीय मोहन भागवत जी के बयान को मैं सही मान रहा हूं, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी 2 चीज होती है। तो हिंदू समाज जागरूक समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, वो क्वालिटी पर भरोसा करता है। तो अगर बच्चा पैदा करता है तो उसका परवरिश करने का भी जानता है, और परवरिश करना चाहिए। बच्चा पैदा कर दो भेड़ बकरियों की तरह, वो कोई मायने मतलब नहीं है। तो बच्चा पैदा करिए तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाइए कि उसको शिक्षित करेंगे, उसको समाज में सर उठाने के लिए, चलने के लिए तैयार करेंगे, इस देश का नाम रोशन करने के लिए उसको तैयार करेंगे। तो समर्थन करते हैं आप बयान का? होना चाहिए, इसलिए कि अब ट्रेंड ही इन लोगों का बदल गया है। तो जैसे अगर सामने वाला वार करता है वैसे ही रक्षा करने वाले को वो वार करना पड़ेगा, नहीं तो घायल हो जाएगा। उसी तरह से अपने हिंदुस्तान को बचाना है तो कहीं ना किसी तरीके से इन धर्म विशेष के लोगों पर वार करने के लिए, रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। चाहे कानून बना के करिए, चाहे बच्चा पैदा करके करिए, चाहे बुद्धि विवेक से करिए, बच्चे को शिक्षित करके करिए, लेकिन उपाय करना पड़ेगा। जितनी बलिदान हिंदुस्तान को आजाद कराने में देनी पड़ी है, उतनी ही बलिदान, उससे अधिक बलिदान इस देश को आजाद रखने के लिए देना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वो पढ़ाई से, जनसंख्या से, चाहे जैसे वो सनातनियों को, हिंदुओं को सोचना पड़ेगा।
जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और जनसंख्या को लेकर के जो बयान अभी आया है मोहन भागवत की तरफ से, वो जनता में कहीं ना कहीं मिली जुली राय जो हमें देखने को मिली। कई लोगों का ये कहना है कि जो बात मोहन भागवत ने कही है वो बिल्कुल सही कही है कि औसतन 3 बच्चे होने चाहिए ताकि जो हिंदू समाज है उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित रहे। साथ ही वहीं कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इन 3 बच्चे होने के बाद आने वाली समस्याओं पर भी अपना जो प्रकाश है वो डाला। उनका ये कहना है कि 3 बच्चे हम कर लेंगे, लेकिन उनकी परवरिश कैसे करेंगे इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और अगर सरकार की तरफ से उनको मदद मिलती है तो जरूर वो मोहन भागवत के बयान का जो है वो समर्थन करेंगे। इस पूरे बयान को लेकर के आपका क्या कुछ सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।